नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एएस नॉलेज प्लस पर। मैं हूं रत्नेश आर्य और आप हैं मेरे साथ गांधी इरविन समझौते पर विचार विमर्श करने के लिए। आज हम जानेंगे कि गांधी इरविन समझौता क्या था, गांधी इरविन समझौते की क्या क्या व्यापकताएं थीं, गांधी इरविन समझौते के दौरान देश में कौन कौन सी गतिविधियां जारी थी, गांधी इरविन समझौते के सूत्रधार कौन थे। हम महत्वपूर्ण तथ्यों पर आज विचार विमर्श करते हैं, जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता क्या था। दोस्तों, सन 1930 में देश में चल रहे 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक परिणाम हमें गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप दिखाई देता है। 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन अपना चरमोत्कर्ष की ओर धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहा था। देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन के विकराल होते स्वरूप को देखते हुए देश में शांति व सामंजस्य व स्थिरता स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को 26 जनवरी 1931 को जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया गया। जेल से रिहा आदेश के बाद, जेल से रिहाई के बाद सर तेज बहादुर सप्रू व अन्य सदस्य M.R. जैकर के प्रयत्नों के फलस्वरूप वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी वार्ता की एक मेज पर बैठे। वार्ता की इस मेज पर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी के संदर्भ में सरोजिनी नायडू ने कहा था कि आज दो महात्मा वार्ता की टेबल पर बैठे हैं। 15 दिनों में 8 बार वार्ता हुई। 15 दिनों की भीतर 8 बार हुई वार्ता के फलस्वरूप तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और महात्मा गांधी 5 महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचे, 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहुंचे। बाद में इन्हीं बिंदुओं पर समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। आइए देखते हैं कि वो 5 महत्वपूर्ण बिंदु कौन थे जिसे गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित हुआ। इस गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित मुख्य बातें थीं। शर्त नंबर 1, गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने के लिए बाध्य हो गई। नंबर 2, वे सभी युद्धबंदी जिन पर हिंसा का आरोप नहीं था, जेल से रिहा करने का आदेश दे दिया गया। नंबर 3, विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन देने का अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया। नंबर 4, तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति प्राप्त हो गई। नंबर 5, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान कांग्रेस ने लंदन में हो रहे प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, इसीलिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन का मुख्य उद्देश्य था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले। इसी उद्देश्य से कांग्रेस द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। परंतु गांधी इरविन समझौते से भारतीय जनता में एक निराशा की भावना घर कर गई। निराशा की भावना घर करने के पीछे का उद्देश्य ये था कि भारतीय जनता चाहती थी कि भारत के वे क्रांतिकारी
जिन्होंने बहरी अंग्रेजी सोती सरकार को जगाने के लिए असेंबली में बम फेंका था, जिनमें राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा हुई। भारतीय जनता चाहती थी कि महात्मा गांधी के द्वारा उनकी फांसी को रोकने के उद्देश्य से फांसी की मांग को ना होने के उद्देश्य का प्रस्ताव भी इरविन के सामने रखा जाए, परंतु महात्मा गांधी ऐसा ना कर सके, जिससे भारत की जनता के हृदय पर कुठाराघात हुआ। यही गांधी इरविन समझौता था। इसी को भारतीय इतिहास में गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं। गांधी इरविन समझौते 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित हो गया। और अधिक जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल AS नॉलेज प्लस और जानें भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। धन्यवाद।